हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। ये टॉपिक बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप 4 टॉपिक्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है वो है टीम बेस्ड लर्निंग, सेकंड डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, थर्डली डिस्कस करेंगे पीयर शेयरिंग और लास्ट में हम डील करेंगे केस स्टडी एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक टीम बेस्ड लर्निंग के बारे में। टीम बेस्ड लर्निंग इज एन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी इन विच स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल टीम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अप्लाई नॉलेज आफ्टर इंडिविजुअल प्रिपरेशन। तो टीम बेस्ड लर्निंग एक एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें स्टूडेंट्स को छोटी टीम्स में डिवाइड करके प्रॉब्लम सॉल्विंग और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है वो करवाई जाती है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ टीम बेस्ड लर्निंग के बारे में, यानी जो टीम बेस्ड लर्निंग होती है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर होते हैं। स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल परमानेंट टीम्स। टीम बेस्ड लर्निंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक टीचर के द्वारा स्मॉल और फिक्स टीम में परमानेंटली बांट दिया जाता है। लर्नर प्रिपेयर द टॉपिक बिफोर क्लास इंडिविजुअली। इस मेथड में क्लास से पहले स्टूडेंट्स टॉपिक की प्रिपरेशन करते हैं। टीम एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। इस मेथड में जो सभी टीम्स होती है वो मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर रेदर देन लेक्चरर। इस मेथड में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को लेक्चर नहीं देता बल्कि उन्हें गाइड और सपोर्ट करता है। फोकस इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नॉट मेमोराइजेशन। इस मेथड का फोकस रट्टा लगाना नहीं होता है बल्कि इस मेथड का फोकस होता है कि जो स्टूडेंट्स ने नॉलेज गेन की है वो रियल लाइफ कंडीशन में कैसे वर्क करती है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं टीम बेस्ड लर्निंग के एडवांटेजेस के बारे में। इट इम्प्रूव टीम वर्क एंड कोलाब्रेशन स्किल्स। इस मेथड के थ्रू जो टीम वर्क और कोऑपरेशन स्किल्स है वो स्टूडेंट्स की इम्प्रूव होती है। इट इनहेंसेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। टीम बेस्ड लर्निंग से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। इट एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इस मेथड में सभी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इट प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। टीम बेस्ड लर्निंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने लर्निंग के लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। टीम बेस्ड लर्निंग से जो स्टूडेंट होते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं टीम बेस्ड लर्निंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट। टीम बेस्ड लर्निंग मेथड को ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अनइक्वल पार्टिसिपेशन अमंग टीम मेंबर्स। इस मेथड में कुछ स्टूडेंट है वो कम पार्टिसिपेट करते हैं। इट रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग बाय द टीचर। इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टीचर होता है उसको पहले से ही अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज क्लासेज। ये मेथड है ये बहुत बड़ी क्लासेज के लिए सूटेबल नहीं होता है। द कन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग टीम मेंबर्स। इस मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स की टीम्स होती है उनके मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व हो सकता है। टीम बेस्ड लर्निंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के बारे में। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड इन विच स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रेदर देन लर्निंग कंटेंट फर्स्ट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है वो एक मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट्स है वो थ्योरी नहीं पढ़ता है बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के थ्रू सीखता है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के फीचर्स के बारे में। द लर्निंग स्टार्ट्स विद ए रियल और सिमुलेटेड प्रॉब्लम। इस मेथड में जो लर्निंग होती है वो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। द स्टूडेंट वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स टू एनालाइज द प्रॉब्लम। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप में प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज एनकरेज्ड। इस मेथड से सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है। टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को गाइड और सपोर्ट करता है। एम्फेसिस इज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के एडवांटेजेस यानी फ़ायदों के बारे में। इट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। इस मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट एनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। इस मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स है वो खुद से पढ़ना सीखते हैं और अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन देते हैं। इट इम्प्रूव्स क्लिनिकल रीजनिंग स्किल्स। इस मेथड से जो स्टूडेंट होते हैं उनकी क्लिनिकल रीजनिंग है वो बेटर होती है। इट प्रमोट टीम वर्क एंड कोलाब्रेशन। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें टीम वर्क और कोलाब्रेशन है वो इम्प्रूव होता है। इट मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल। इस मेथड के थ्रू लर्निंग ज़्यादा प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल बन जाती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान के बारे में। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टीचिंग मेथड। ये टीचिंग मेथड बहुत ही ज़्यादा टाइम है उसको कंज्यूम करता है। इट रिक्वायर ट्रेन फैकल्टी।
प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेन फैकल्टी की ज़रूरत होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स विद लिटिल बैकग्राउंड नॉलेज। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है वो बिगनर्स यानी नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। द असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स में भी डिफ़िकल्ट। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स का इवाल्युएशन करना मुश्किल हो जाता है। इट नीड्स मोर रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जो है पीर शेयरिंग। पीर शेयरिंग इज एन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी इन विच स्टूडेंट्स शेयर नॉलेज, आइडिया एंड एक्सपीरियंसेज विद वन अनदर। पीर शेयरिंग एक लर्निंग मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ नॉलेज और आइडियाज़ और एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पीर शेयरिंग के फीचर्स के बारे में। द स्टूडेंट लर्न फ्रॉम देयर क्लासमेट्स। इस लर्निंग मेथड में जो स्टूडेंट होता है वो अपने क्लासमेट्स के थ्रू सीखता है। द नॉलेज इज एक्सचेंज थ्रू डिस्कशन। इस मेथड में जो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं उसी के थ्रू उनकी लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। इट एनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग। इस मेथड के थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। द टीचर सुपरवाइजेज द एक्टिविटी। पीर शेयरिंग में जो टीचर होता है वो एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। द लर्निंग एनवायरनमेंट बिकम इंटरेक्टिव। पीर शेयरिंग मेथड में जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव बन जाता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पीर शेयरिंग लर्निंग के एडवांटेजेस के बारे में। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। पीर शेयरिंग से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स। ये मेथड स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव करता है। इट इनहेंसेज अंडरस्टैंडिंग थ्रू पीर एक्सप्लेनेशन। इस मेथड में जो स्टूडेंट के क्लासमेट्स होते हैं वो उनसे समझता है जिससे उसके जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इट एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। पीर शेयरिंग से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होती है। इट प्रमोट टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। पीर शेयरिंग से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें टीम वर्क और कोऑपरेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पीर शेयरिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में बी शेयर्ड। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के क्लासमेट्स होते हैं उनको एक चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो गलत इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर कर देते हैं। द डोमिनेंट स्टूडेंट में कंट्रोल डिस्कशन। इस मेथड में क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज होती है वो डिस्कशन को डोमिनेट कर लेते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं। शाई स्टूडेंट में नॉट पार्टिसिपेट। जिन स्टूडेंट को शर्म आती है वो इस मेथड में पार्टिसिपेट है वो नहीं करते हैं। इट रिक्वायर मॉनिटरिंग बाय टीचर। पीर शेयरिंग के लिए जो टीचर होता है उसका सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी होता है। द लर्निंग आउटकम्स में वेरी। पीर शेयरिंग है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि सभी स्टूडेंट का लर्निंग लेवल है वो सेम नहीं होता है। पीर शेयरिंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी केस स्टडी एनालिसिस के बारे में। केस स्टडी एनालिसिस इज एन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी इन विच रियल और सिमुलेटेड क्लिनिकल केसेज आर एनालाइज बाय स्टूडेंट्स टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज। तो केस स्टडी एनालिसिस एक एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें जो स्टूडेंट्स है वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल और सिमुलेटेड क्लिनिकल केसेज को एनालिसिस करने में अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं केस स्टडी एनालिसिस के फीचर्स के बारे में। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल और क्लिनिकल सिचुएशंस। केस स्टडी एनालिसिस है वो रियल लाइफ क्लिनिकल सिचुएशंस पर बेस्ड होता है। द स्टूडेंट एनालिसिस एंड डिस्कस द केस। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केस को एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं। द फोकस इज ऑन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। केस स्टडी एनालिसिस का मेन फोकस स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर होता है। इट एनकरेज एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिस। इस मेथड में थ्योरी को प्रैक्टिस से जोड़ा जाता है। द टीचर गाइड्स द डिस्कशन। केस स्टडी एनालिसिस में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स के डिस्कशन को गाइड करता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं केस स्टडी एनालिसिस के एडवांटेजेस के बारे में। इट इम्प्रूव क्लिनिकल रीजनिंग स्किल्स। केस स्टडी एनालिसिस करने से जो स्टूडेंट होता है उसकी क्लिनिकल रीजनिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट इनहेंसेज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इस मेथड से जो स्टूडेंट होता है उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो भी डेवलप होती है। इट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। केस स्टडी को एनालिसिस करने से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव होती है। इट मेक लर्निंग रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। इस मेथड से स्टूडेंट्स की लर्निंग रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होती है। इट एनकरेज ग्रुप डिस्कशन। केस स्टडी एनालिसिस है वो स्टूडेंट्स में ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करता है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं केस स्टडी एनालिसिस के डिसएडवांटेजेस के बारे में। टाइम कंज्यूमिंग मेथड। केस स्टडी को सॉल्व या एनालिसिस करने में जो स्टूडेंट है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इस मेथड को टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी कहा जाता है। इट रिक्वायर वेल प्रिपेयर्ड केस सिनेरियोज। इस मेथड के लिए अच्छे केस प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। नॉट ऑल स्टूडेंट में पार्टिसिपेट एक्टिवली। केस स्टडी को एनालिसिस करने में सभी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट है वो नहीं करते हैं। इट नीड स्किलफुल फैसिलिटेशन।
केस स्टडी एनालिसिस में जो टीचर होता है उसका स्किलफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द असेसमेंट कैन बी सब्जेक्टिव। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स का असेसमेंट या इवाल्युएशन है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने डिस्कस किया 4 एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज़ के पार्ट 2 के बारे में।